आज वर्तमान स्थिति और झुलसते हुए गर्मी से लोग परेशान हैं। जहां कूलर फेल हो रहे और एसिया जवाब देने के पक्ष में खड़ी है, तो ये सब चीजें के लिए जिम्मेवार कौन है? अब सवाल इस बात का है कि इसी शहर का, मैं पूरे भारत का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं और एक अनपढ़ तरीके से, अनपढ़ तौर से आप लोगों को समझाना चाहता कि देखिए, मां के कोख से निकलते से ही हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक इंसान वेंटिलेटर के ऊपर जब होता तो उसे सांसों की और धड़कनों की कीमत चुकाना पड़ता, ऑक्सीजन के प्रति सेकंड की कीमत चुकाना पड़ता, लेकिन फ्री में जो चीज मिलती उसका मोल चुकाने के लिए हम कभी भी उस कुदरत का शुक्रिया अदा नहीं करते। आज हमने समृद्धि महामार्ग बना लिए है। आज हमने सीमेंट के कोलतार के रोड छोड़ दीजिए। अंग्रेजों के टाइम में कोलतार का एक रोड था जिसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस सहने की क्षमता थी, लेकिन वो अपसार नहीं होता था, रिटर्न भापे नहीं मारता था। आज जो सीमेंट की पैदावार, रोड जो बने हुए हैं, वो रिटर्न भापे मारता। एक बेहतर ड्राइवर हूँ, इसीलिए ये विश्लेषण करना मेरे लिए असंभव नहीं है। हम और आगे के बढ़ता, मेरे शहर की बात करता हूँ, आठवड़ी बाजार, जहाँ इमली बंद रहता था, अचलपुर परतवाड़ा, इस मार्ग के ऊपर आम के पेड़ लगे थे, आधे पेड़ आम के और आधे पेड़ नीम के, अचलपुर के किले के गेट तक का थे। यहाँ गिड्डी आमराई के नाम से प्रसिद्ध था, जो कॉलोनी के अंदर तब्दील हो गया, जहाँ अस्तमासी दी जाते थे लोग। तो डरावना ऐसा सिचुएशन था कि झाड़ियों से परतवाड़ा शहर झकझोर था। और सुबह के मौसम में जब हमारी तलवियाँ फटती थी, पैरों की एड़ियाँ, तो हमारी माँ ये कहती थी कि चिराल मलहम मत लगाए बेटा, सुबह की गिरने वाली जो शबनम है घास के ऊपर, उस पर एड़ियाँ रगड़ ले, ताकि एड़ियाँ आपकी बेहतर तरीके से काम करे। लेकिन अब वो शबनम, वो ओस बस एक कागजों या सपनों तक सीमित रह गई है। देखिए, वक्त और अवसर आज भी है कि देखो, पर्यावरण को संभालो, अन्यथा आपकी अगली जो नस्ल है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लेके घूमेंगी। और ये वक्त अब दूर नहीं, बहुत करीब है। जिस नदी की धारा ही 12 महीने बहती थी, आज वो नदी बारिश खत्म होते से सूख जाती है, जिसे हम बिच्छन नदी कहते हैं। तो बस इस शहर से और इस अभियान से जुड़ने के लिए मैं परतवाड़ा शहर के धनी लोग और जो भी कुछ गरीब लोग हैं उन सभी से, क्योंकि ऑक्सीजन गरीब भी उतना ही लेता जितना धनी लेता, लेकिन धनी के पास में एक पेड़ लगाने की क्षमता है, गरीब के पास में केवल रोटी कमाने की क्षमता है। तो बस इसी अभियान से जुड़ने के लिए आज मैं विनंती कर रहा हूँ आभार भारत की ओर से कि देखो, इस एक शहर का उपक्रम हम इस तरीके से सजा के रख देते कि जिससे प्रेरणा लेकर हम पूरे भारतवर्ष के अंदर ऑक्सीजन की पूर्तता कर सकेंगे। आज भारत में 500 करोड़ पेड़ों की कमतरता है, पेड़ कटते चले गए, आसमान आज बिल्डिंगों के नीचे इस तरीके से ढक गया कि हम जब भी नजरें उठाकर देखते तो हमें आसमान कम और सीमेंट की इमारतें ज़्यादा नजर आती। तो अब भी वक्त है, देखो, आबादी और पॉपुलेशन को हम नहीं संभाल सके, लेकिन कम से कम अब अपने पेड़ को संभालने का वक्त है। और अभी बारिश बहुत करीब है। इस अभियान से जुड़े, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से इतने विचार प्रकट करना असंभव है, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो ज़रूर इस अभियान से जुड़े। और कॉन्टैक्ट नंबर 9922973318। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए BKD बिरसा क्रांति दल उत्प्रोत है। और बिरसा क्रांति दल ना तो कोई पार्टी से जुड़ा है, ना तो किसी पार्टी या नेता को और वो वृक्षारोपण करके फोटो खिंचवाना और नाम कमाना, अखबारों में जाना, ये कोई हमारी मतलब नहीं है। जल, जमीन, जंगल, ये आदिवासी की प्रेरणा है और इसी प्रेरणा के ऊपर आज हमारी सांसें और दिल की धड़कनें कायम है। जय हिंद, जय भारत।